यारी क्या हुआ? किसका फोन है? रिसीव करो ना। नहीं, रहने दो। क्यों, क्या हुआ? अरे पापा का फोन है। अरे तो बात करो ना उनसे, डर क्यों रहे हो? शनाया नहीं, मुझे ना अभी उनसे बात नहीं करनी। वो खामखा किटकिट करेंगे और अभी मुझे ये सब नहीं चाहिए। अरे ऐसे क्यों किया? क्यों डरते हो तुम? साफ साफ बोल दो ना उन्हें। उन्हें राधिका के बारे में पता चल गया होगा। उस राधिका ने ही उन्हें फोन करके सब बता दिया होगा। हाँ, वैसे भी उसे चुगली करने की आदत ही है। तुमने जब उसे घर से बाहर निकाला था तब भी आए थे ना माँ बाबा? अरे नहीं, तब जाने दो, छोड़ो ना तुम। अरे यार तुम ऐसे मूड ऑफ मत करो ना प्लीज। सोना, तुम्हारा टेंस चेहरा देखकर मेरा भी मूड ऑफ होता है। प्लीज स्माइल फॉर मी। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं आ रही हूँ ना तुम्हारे घर, सब ठीक कर दूंगी। ओके? अच्छा शनाया सुनो ना, व्हाट? तुम चलो मेरे घर पर, लेकिन मुझे 2 दिन का वक्त दो ना प्लीज। मतलब तुम आओ घर पर, लेकिन 2 दिन के बाद आओ ना। कहो तो मैं तुम्हें लेने के लिए आता हूँ। लेकिन 2 दिन में वो भक्ति आकर मेरा सर खाएगी, उसका क्या? अरे तुम्हें ये जितना आसान लगता है उतना नहीं है शनाया। मैं तुम्हें अब घर लेकर नहीं जा सकता। तो फिर यहाँ क्यों आए? क्यों मिलने आते हो मुझसे? छोड़ो यार, मैं आज इतने अच्छे से तैयार हुई थी तुम्हारे लिए। मैंने लाइफ में पहली बार साड़ी डाली है यार। I mean, पहनी है साड़ी। और तुम यहाँ आकर बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती। जाओ यार, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? शनाया बच्चा, प्लीज काम डाउन, शांत हो जाओ ना तुम। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे सबसे पहली बात, अब तक राधिका के बारे में कुछ डिसीजन नहीं हुआ है। मतलब अब तक डिवोर्स फाइल नहीं हुआ है, सारी प्रोसीजर्स बाकी हैं। माँ पापा के फोन आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, सब गड़बड़ हुई है। ये सब क्लियर करता हूँ और प्रॉमिस मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ठीक है, अब मूड ठीक करने के लिए कहीं बाहर चलते हैं। बाहर चलते हैं? हाँ। मतलब तुम्हारे साथ मैं और इस वक्त? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? अरे प्रॉब्लम मतलब तुम्हारे वॉचमैन ने मुझे पिज्जा डिलीवरी बॉय के भेस में भी पकड़ लिया। अब जाते वक्त देख लिया तो? अरे चलो ना, कुछ नहीं होता। और वैसे भी ये सोसाइटी में जल्दी छोड़ने वाली हूँ ना, सो आई विल हैंडल इट, नो बिग डील। चलो ना, चलो ना। अरे तुम यार रेवती, टेल मी। हाँ जेनी, वो एक बैड न्यूज है। व्हाट? गुरु ने राधिका को घर से बाहर निकाल दिया। व्हाट? और वो किसी को बिना बताए कब चली गई, किसी को कुछ पता नहीं चला। ओह नो, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। हमने कितनी कोशिश की थी। और ये बात इतनी बिगड़ जाएगी ऐसा सोचा भी नहीं था। तुमने इन सब में हमारी बहुत मदद की, इसीलिए सोचा तुम्हें भी बता दूं, इसीलिए फोन किया तुम्हें। थैंक्स। बाय। साहब जी। मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। अरे ये क्या, आज ऑफिस इतना सुना सुना क्यों लग रहा है? भाई तुझे इसलिए सबने छुट्टी ले ली है क्या? और नहीं तो क्या साहब, उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि आज भाई दूज के दिन अगर ऑफिस गए तो उनकी कोई बहन आकर के उनकी आरती उतार लेगी साहब। जनी? जनी क्या हुआ? आनंद सर, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? सर एक्चुअली सर, गुरु सर ने राधिका मैम को घर से बाहर निकाल दिया है। क्या? तो तुम्हें ये बात किसने बताई? सर रेवती का कॉल आया था। सर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने उन्हें समझाया क्यों नहीं सर? मैंने उसे बहुत बार समझाने की कोशिश की पर वो समझता ही नहीं। उस शनाया के प्यार का भूत सवार है उसके सर पर और वो उतरने वाला नहीं है। बहुत बड़ी गलती की है उसने, उसको भी पता चलेगा पता। लेकिन राधिका भाभी, गुरु ऐसा नहीं करना चाहिए था यार तुमने। तो अब जब राधिका मैडम घर के बाहर चली गई हैं, तो शनाया मैडम गुरु सर के घर कभी भी जा सकती है। सॉरी सर, शनाया मैम को तो खुला मैदान मिल गया ना।
ओह नो, आनंद सर अब क्या होगा? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ये न्यूज़ गुरु के माँ पापा को पता चल गई तो बहुत बड़ा राड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा। क्या हुआ, खाना बन गया क्या? गुरुनाथ के माता पिता एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, पहुंच जाएंगे यहाँ। हाँ हाँ, अभी कुकर चढ़ाया है, सिर्फ दाल को तड़का देना बाकी है। अरे लगता है हाँ, आगे खोलो बढ़ो। खोलो खोलती हूँ हाँ, खोलती हूँ। खोलो। आइए आइए आइए। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए आइए। आइए भाभी। पानी लेकर आओ। हाँ, नमस्कार। बैठिए। आपको समय पर फ्लाइट मिल गई, अच्छा हुआ। नहीं, फ्लाइट टाइम पर मिल गई, लेकिन बात यह है दादा साहब कि समय अब हाथ से निकला जा रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। इस गुरुनाथ को बीच बीच में क्या हो जाता है पता नहीं। पिछली बार भी ऐसा ही किया था उसने, बहू रानी के साथ झगड़ा करके उसे घर से बाहर निकाल दिया। हमारे पोते अथर्व ने फोन करके हमें बताया, इसलिए सुलझाने के लिए हमें यहाँ आना पड़ा था। देखिए ना, अब इतनी दूर से हम यहाँ आए हैं, हमारी उम्र हो चुकी है, इसे हमारा ख्याल रखना चाहिए ना। या हम ही इनके झगड़े सुलझाने यहाँ पर बार बार आया करें? ये अच्छा लगता है क्या? बताइए आप ही। पिछली बार तो बोल रहा था कि राधिका का बर्ताव अच्छा नहीं लगता, इसलिए घर से बाहर निकाला। अब क्या वजह बताएगा, क्या पता। इस बार का मामला थोड़ा सा अलग है। गुरुनाथ को एक लड़की से प्यार हो गया है। क्या? अजीब, इनके आते ये बातें क्यों कह रहे हैं आप? अरे इनको जानने दो, इनको भी तो टेंशन हो रही होगी ना कि हमारा बेटा ऐसा क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आए हैं ना, तो प्रॉब्लम के बारे में इनको पता चलना चाहिए ना। सूबेदार साहब, मैं साफ साफ कहता हूँ, गुरुनाथ और उसके ऑफिस की लड़की के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है, इसीलिए अब उसको राधिका नहीं चाहिए। हे भगवान, अब यही देखना बाकी रह गया था क्या? हाँ, इस लड़के ने किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। हाँ, राधिका का अब क्या होगा, क्या? राधिका को कुछ नहीं होगा, गलती हमारे बेटे की है। दादा साहब, उसे संतरे जैसा नहीं छील दिया ना, तो सूबेदार नाम नहीं लगाऊंगा आज से। सूबेदार साहब, आप शांत हो जाइए। ऐसे गुस्से में आएंगे तो बात और बिगड़ जाएगी। क्या है कि जो रास्ता निकालना है वो शांति से निकालेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन दादा साहब, समझदार इंसान के साथ समझदारी से पेश आना चाहिए। लेकिन गुरुनाथ जैसे को यही जुबान समझ में आती है, चप्पल की। नहीं नहीं सूबेदार साहब, आप शांति से सोचिए। मतलब इन सब बातों को आप गुरुनाथ के नजरिए से नहीं, राधिका के नजरिए से देखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या है कि उसका परिवार ना टूटे, इसीलिए हम लोगों को सोचना होगा ना। हाँ, आपकी बात सच है, बहुत सीधी साधी है, किसी बात की कमी महसूस नहीं होने देती, उसके लिए सब कुछ किया। लेकिन ये हर वक्त चिढ़ के बात करता था, देखा है मैंने। लेकिन उस बेचारी ने उसकी सारी गलतियां माफ कर दी। उससे यही गलती हुई है, हमेशा माफ कर देती थी उसे। इसमें गलती बहू की ही है। कभी कभी ज्यादा अच्छाई भी नुकसान ही पहुंचाती है। इस नालायक को तो अब मैं दिखाता हूं। उसे आज ही सीधा नहीं किया तो आप देखना, अपना अच्छा घर गृहस्थी छोड़ के यहाँ वहां मुंह मार रहा है वो। देखो, फोन भी नहीं उठा रहा है, अब रिंग जा रही है, पता नहीं कहाँ होगा इस समय। गया होगा उस डायन के पास। ऑफिस वाली है ना, ऑफिस में ही होगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो ऑफिस में ही गया होगा। ऑफिस का नंबर है आपके पास? नहीं नहीं, ऑफिस का नहीं है, लेकिन आनंद का है ना, आनंद को लगाता हूं। उससे अच्छे से बात करना आप, उसे नहीं पता होगा।
नहीं, पर ऑफिस में ही काम करता है तो उससे भी पता ही होगा। वैसी बात नहीं है, लेकिन घर की बात बाहर क्यों? अच्छा नहीं लगता ना, अरे रुको ना, इसलिए मैं रिंग जा रही उससे है, अच्छे से कर बात दो। कीजिएगा। अरे गुरु के पापा का फोन मुझे क्यों आ रहा? बाप रे, क्या उन्हें गुरु और शनाया के बारे में पता तो नहीं चला? उसे पता नहीं होगा शायद, तो क्यों ही तब। हेलो। हाँ आनंद, मैं बोल रहा हूँ, गुरुनाथ का पापा। हाँ चाचा, केम छो? मतलब कैसे हो? अरे मेरा जाने दो। अच्छा वो गुरुनाथ है क्या वहाँ पे? उसका फोन नहीं उठ रहा है। हम मुंबई आए हुए हैं। बाप रे, चाचा अचानक मुंबई आ गए, उन्हें पता तो नहीं चला? अरे आनंद, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं, वो गुरुनाथ फोन नहीं उठा रहा है तो शायद वो ड्राइविंग कर रहा होगा, इसलिए फोन नहीं उठा रहा होगा। वो ऑफिस में अब तक आया नहीं है, थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। क्या? ये तो अभी तक ऑफिस ही नहीं पहुंचा। गया होगा उस डायन के पास। चाचा, लेकिन क्या हुआ? नहीं नहीं, अरे कुछ नहीं रे। अरे वो फोन नहीं उठा रहा था इसलिए मैंने तुम्हें लगा दिया। हाँ मैं करता हूँ बाद में। हाँ हाँ, रखो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है उनके बोलने से कि इन्हें गुरु और शनाया के बारे में पता चल गया होगा। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यार। अब क्या करना है? करना क्या है? हम सीधे उसके ऑफिस में जाते हैं और उससे सवाल पूछते हैं कि यही सब करने के लिए उसे मुंबई भेजा था क्या? चलो। रेवती, अरे थोड़ी दिनों में वापस आने वाली थी। मेरे बिना तुम्हारा दिल नहीं लग रहा है जो मिलने चली आई यहाँ पर? तुम्हें क्या लगता है ये सब पता चलने के बाद मैं चुप बैठती क्या? तुम्हारी पूछताछ भी नहीं करती क्या मैं? गुरुनाथ ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है, ये पता है मुझे। तुम किसी को बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे चली आई। तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ नहीं पता चलेगा? देखो राधिका, इस तरह हौसला मत हारो, अपने आप को संभालो। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है क्या मेरे पास? कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? इस बात का किसी के पास कोई समाधान नहीं। कहते हैं ना, वक्त हर जख्म को भर ही देता है। तुम्हें भी दूसरा रास्ता मिल जाएगा। हाँ, पर अब इस रास्ते पर मुझे अकेले ही चलना है। रेवती, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, पर मुझे अथर्व की बहुत चिंता हो रही है। उसका सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। मैं कितने दिनों तक भैया के ऊपर निर्भर रहूंगी? अच्छा, तुमने भैया और भाभी को सब कुछ बता दिया ना? मतलब तुम्हारे और गुरुनाथ के बीच जो कुछ भी हुआ? और नहीं, मतलब अभी दिवाली है ना, तो उनकी दिवाली खराब क्यों करनी? अच्छा हुआ कि तुम अभी आई हो और भाभी घर पर नहीं है। वो होती तो हम दोनों बात भी नहीं कर पाते। राधिका, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये सब तुम उन्हें बताना नहीं चाहती? क्योंकि उन्हें कहीं बाहर से पता चला ना तो उन्हें ज्यादा बुरा लगेगा। अरे पर रेवती, मैं कैसे बताऊं भैया को? मैंने अभी उन्हें बता दिया और भाभी ने मना कर दिया तो कहाँ जाऊंगी मैं? अरे मेरे घर चलो ना। और वो भैया है ना तुम्हारे, अथर्व, और तुम्हारी चिंता करते हैं ना वो, तो ऐसे कैसे घर से निकाल देंगे? अरे पर रेवती, उन्हें कैसे, किन शब्दों में बताऊं मैं, यही समझ नहीं आ रहा है मुझे। तो क्या 4-5 दिन में घर वापस जाकर गुरुनाथ के सामने गिड़गिड़ाओगी? राधिका, आत्मसम्मान तुम्हारे अंदर है कि नहीं? पर वर कुछ नहीं। अब तुम उसे डिवोर्स के लिए नोटिस भेजो। तुम्हारे और अथर्व की भविष्य की व्यवस्था उसे ही करनी होगी। तुम्हें तुम्हारा हक मिलना ही चाहिए। हक? वो तो मैंने कब का खो दिया। जिस दिन से उनकी जिंदगी में वो लड़की आई ना, बस उसी दिन से मैंने खो दिया अपना हक।
नहीं, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी चिंता रेवती, पर अभी मैं ये हक, डिवोर्स, पैसे, इन सब के बारे में नहीं सोच रही हूँ। मुझे तो बस चिंता हो रही है कि जब इनके मम्मी पापा को ये सब पता चलेगा कि इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और इनका अफेयर बाहर किसी दूसरी लड़की से चल रहा है, तब उन्हें कैसा लगेगा। और गुरु, कहाँ था यार? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ मैं तेरा। अरे साइलेंट पर होगा। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? तुम्हारे लिए फोन आया था। गुरुनाथ, माँ पापा, आप यहाँ? आना ही पड़ा यहाँ तक। क्या करते? तुम तो फोन भी नहीं उठाते हो हमारा, फिर रास्ता ही क्या था हमारे पास? और थे कहाँ तुम? हाँ, धीरे बोलिए, नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। शांत हो जाइए आप। माँ क्या बात है? गुरुनाथ, हमें तुमसे बात करनी है, जरूरी बात, अभी इसी वक्त। माँ प्लीज, ये ऑफिस है। बाप रे, हमें तो जैसे पता ही नहीं है कि ऑफिस में होता क्या है। और अगर इतना ही है तो घर पे ही रहना था ना, हम वहीं पर बोलते। चलो इसी समय घर चलो हमारे साथ। नहीं, मैं अभी कहीं नहीं आ सकता। और तुमसे बात किए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तुम क्यों उलझ रहे हो गुरुनाथ? हमें तुमसे थोड़ी बात करनी है। लोगों के सामने तमाशा मत करो। अरे माँ, क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। कैबिन में चलिए बात करते हैं। आनंद, हाँ क्या हुआ है? वो अब मैं देखता हूँ ना, आप टेंशन मत लीजिए। आप जेनी, हाँ क्या हुआ है? सर, आई थिंक ये गुरु सर के मॉम डैड हैं। अरे पर हुआ क्या है? शायद जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ है। जिस बात का हम सबको डर था ना, वही। क्या चल रहा है? क्या कर रहे हो आप लोग? क्या चल रहा है? वही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है। हाँ? इसे ही बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को अब डांटे। आप थोड़ा शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाऊं? किसे कह रहे हो तुम? मैं उससे बात करती हूँ, आप शांत रहिए। गुरुनाथ, बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ? तुमने राधिका को फिर से घर से बाहर निकाल दिया? घर से बाहर निकालते वक्त थोड़ी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? ये अच्छी बात नहीं है। सिर्फ उस ऑफिस की छिछोरी लड़की के लिए? उसके लिए तुमने घर की लक्ष्मी को बाहर निकाला? ऐसा कोई करता है क्या? नहीं ना? तो ये अच्छी बात नहीं है बेटा। जाओ, अभी इसी वक्त जाओ और मेरी बहू को वापस लेकर आओ। जाओ, जाओ ना गुरुनाथ। अरे वो इतना समझा रही है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है क्या तुम्हारे? हाँ? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। देखा, ये ऐसे प्यार से समझने वाला नहीं है। ये मार खा के ही अरे समझेगा। अरे आप रुकिए थोड़ा। अरे हम अपनी बहू की आंखों से आंख नहीं मिला पाएंगे तुम्हारी वजह से। पूरे समाज में हमारी नाक कटवा के रख दी इसने। अरे तुम्हें बेटा कहने में शर्म आ रही है मुझे। क्या कमी रह गई थी हमारी बहू में? क्या कमी थी? बोलो। नहीं, कुछ भी नहीं। बल्कि कमी उसी में है पापा। वो ऐसे बेवकूफों जैसी रहती है, टिपिकल बीवी की तरह रहती है। अब मैं इससे बोर हो चुका हूँ। मुझे अब वो पसंद नहीं है। अब अगर मैं मॉडर्न हो गया हूँ तो मेरे साथ उसे भी बदलना चाहिए था ना।
पूरी दुनिया आगे निकल गई लेकिन ये पीछे रह गई, उसने बदलने की कोशिश ही नहीं की। तो अब सिर्फ रिश्ता है इसीलिए गृहस्थी संभालनी होगी, इसका क्या मतलब हुआ? इसलिए मैंने ही उसे घर छोड़कर जाने के लिए कहा। वाह वाह गुरुजी वाह। मतलब आप मॉडर्न हो गए तो क्या हमने आपको छोड़ दिया? फिर भी हम आपको अपना बेटा मानते हैं कि नहीं? अरे कोई बदल गया इसलिए उसे छोड़ देते हैं क्या? और गुरु, प्यार ऐसे वक्त के साथ नहीं बदलता। और इसी राधिका से तुम प्यार करते थे ना? तुम ही हमारे पास आए थे कि पापा राधिका से हमारी शादी करवा दो, बोलने करवा दी ना हमने शादी। और बेटा, वक्त के साथ जो बदलता है ना वो प्यार नहीं होता। गुरुनाथ, ऐसा नहीं करते बेटा। बाहरी सुंदरता पर कभी फिदा नहीं होते। जो आज होता है वो कल नहीं होता है। इसलिए इंसान को अंदर से पहचानना होता है, दिल से। राधिका जैसी दिल की साफ अच्छी बीवी तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। सुन लो मेरी बात। माँ, अब मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। अरे, मैंने फैसला कर लिया है और वो मैं आपको बता चुका। अब कुछ भी हो जाए मैं उसको वापस नहीं लाऊंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं ले आओगे? मैं देखता हूँ। आज के आज अभी कभी जाओ और उसे घर लेकर के आओ, नहीं तो तुम या तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे? ये मेरा पर्सनल मैटर है। आप जाइए ना और नागपुर में देखिए आपका जो कुछ भी है वो। आपको इस मामले में पड़ने की क्या जरूरत है? वैसे भी आपको ये हक किसने दिया है?